इज रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड इन JS। ठीक है, हम इसे कहते हैं कि हमें ये बताए कि, बल्कि हम इसे कहते हैं कि अच्छा इसमें क्या होता है, 3 डॉट्स होते हैं। ये ऑपरेटर क्या है, 3 डॉट्स हैं। अब वो क्या कहता है, स्प्रेड या अनपैक थिंग्स, अनपैक थिंग्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल, एक अरे है आपके पास नंबर्स की, इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 3, नजर आ रहा है? आगे आ जाए यार, ये तो मैं कर लूँगा लेकिन फिर भी आगे आ जाओ, ज़्यादा बेहतर है। अब कितना बड़ा करें इसको। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, एक नंबर्स के नाम से एक अरे है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3, साथ एक है न्यू नंबर्स। अब करना क्या है कि इस अरे को इस अरे के अंदर रखवाना है और फिर फर्दर एलिमेंट्स डालने हैं। तो क्या किया कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था उसके ऊपर आके लगाए 3 डॉट्स और साथ ही विदाउट स्पेस दिए इस अरे का नाम लिख दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी 1 2 3 5 7 10 20 जितने भी एलिमेंट, सारे के सारे यहाँ से कॉपी होंगे, समझ लो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद फर्दर जो है इसके अंदर काम हो जाएगा। प्रोटोटाइप किस लैंग्वेज में? नहीं, प्रोटोटाइप नहीं, ये देखो हमने, ये देखो लेट AR इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और लेट AR2 इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 अरे हैं। अगर आपको याद हो हमने एक फंक्शन पढ़ा था इन 2 अरे को जोड़ने वाला, क्या था? कॉन्केट। लेट AR3 इज इक्वल टू AR1 डॉट कॉन्केट और इसके अंदर AR2, तो कंसोल डॉट लॉग AR3, क्या आंसर आएगा? यानी दोनों अरे आपस में मिल जाएंगे। बस यही काम हम कर रहे हैं वहाँ पे। क्या करते हैं, ये आ गया AR, अब उसके थ्रू मैं कैसे करूँगा, लेट AR4 इज इक्वल टू, इस तरीके से न्यू अरे बनाएंगे हम, ठीक है, वो अरे के साथ नहीं हम कर सकते। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट 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 और AR1 कहाँ तक आएगा, इधर आएगा 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएंगे। फिर आगे मैंने 4 5 और 6, कंसोल डॉट लॉग AR4, तो ये सेम रिजल्ट आपके पास। यानी ये वाला काम कनकैटिनेशन, जोड़ने वाला काम कुछ हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम रिएक्ट के अंदर जो है डायरेक्ट अरे को जो स्टेट होगी ना, रिएक्ट में नहीं, रिएक्ट की जो स्टेट होगी ना, जिसके अंदर अगर अरे पड़ी हुई है या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हम उसके अंदर डायरेक्ट कोई एलिमेंट नहीं डाल सकते। हमने क्या करना था, यहाँ पे काम क्या था, ये समझ आ गया, कनकेट जोड़ना, ठीक है। हमने करना क्या था, ये मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं इसको पढ़ा रहने देता हूँ, ये अरे 3 भी ख़त्म कर दो। काम क्या करना था, हमने कुछ ऐसा करना था, मेरे पास 3 तक पड़ा हुआ है, एक मेरे पास नई वैल्यू ले ली मैंने v इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इस वैल्यू को मुझे इस अरे के अंदर डालना है। लॉजिकली या जावास्क्रिप्ट में कैसे डालते हैं, लेट AR4 इज इक्वल टू AR1 डॉट पुश, इसके अंदर ये v डाल देंगे, ठीक है। तो रन करेंगे तो आपके पास AR1 डॉट पुश, AR1 को हम यहाँ पे करवाएंगे, इसमें ये 4 की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास अरे 1 3 5 आ गई। यानी इस वैल्यू को मुझे इस अरे के अंदर डालना था, तो मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा। रेक्ट के अंदर अगर अरे स्टेट में है, हम उसके अंदर पुश नहीं कर सकते। रेक्ट के अंदर स्टेट जो वेरिएबल है हमारे पास, उसमें अगर अरे पड़ी हुई है, अभी हमने देखी है सिर्फ
नंबर वैल्यू, एक वैल्यू 5 7 या ट्रू फॉल्स या स्ट्रिंग, अगर स्टेट के अंदर आ जाती है अरे, उसके अंदर अगर हमने कोई आइटम डालना है मजीद, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम करते हैं पुश, रिएक्ट के अंदर हम पुश नहीं कर सकते। उस स्टेट के अंदर हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते, क्यों कि स्टेट जो होती है वो चेंज नहीं हो रही होती, वो रिप्लेस हो रही होती है, एक किस्म की अपडेट हो रही होती है। तो उसके अंदर हमें फिर इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, लेट AR5 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एक न्यू अरे बनाएंगे, उसके अंदर डॉट 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 लगाएंगे और पिछली जो अरे है उसकी वैल्यू रख देंगे जो ओल्ड अरे होगी। फिर हम क्या करेंगे, नई जो वैल्यू आ रही होगी वो रख देंगे और फिर हमारे पास एक न्यू अरे बन जाएगी AR5। उस AR5 को फिर हम कैसे करेंगे, AR1 इज इक्वल टू AR5। अब क्या हुआ, जो AR1 है वो रिप्लेस हो गई AR5 से, यानी अब उसके अंदर AR1 वाली भी आ गई एलिमेंट्स और जो नया एलिमेंट था वो भी आ गया। अब हम इसको यहां पे करके देखेंगे, थोड़ा सा यहां पे एक्सपेरिमेंट कर। तो इसे हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, यानी स्प्रेड करना, फैलाना। क्या करता है, इस अरे की वैल्यूज को, एलिमेंट्स को यहां पे फैला देता है और उसके बाद आगे फिर आप जितने मर्जी लगा लो। तो हमें फिर एक न्यू अरे मिल जाती है। पुश के अंदर न्यू अरे नहीं मिलती है। अगर आप गौर करो, जब मैंने पुश किया था तो ये AR5 के अंदर 4 आ रहा था, ये न्यू अरे नहीं मिलती। जो एग्जिस्टिंग अरे है उसको अपडेट करता है ये पुश। और रिएक्ट के अंदर हम एग्जिस्टिंग जो वैल्यू होती है स्टेट की, अरे की, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको अपडेट, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर पुश नहीं कर सकते, हम रिप्लेस कर सकते हैं। बस ये समझना है आपने। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर है, इस वजह से ये स्प्रेड ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद होता है, अब यहाँ पे भी देखो, लर्न JS, लर्न रिएक्ट, यहाँ पे उसने कहा ओल्ड टू डूज, ये वाले टू डूज जो हैं वो इसमें आ गए। इससे क्या होगा, ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे और फिर ये पुश हो रहा है। ये कॉपी एन अरे इंपोर्टेड इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर अरे जो है वो कॉपी होती है, ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट का ही है। इसके अंदर नेम और एज आ रहा था, तो उसने यहाँ पे डॉट 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 यूज़र, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाके कॉपी कर दिया। एज 26, सिटी लाहौर। अब क्या होगा, एज अपडेट हो जाएगी क्योंकि एज पहले भी थी अब भी है, और सिटी एक न्यू वैल्यू अपडेट आ जाएगी, एक नई चेंज आ जाएगी। इसके बाद होता है फंक्शन कॉल्स के अंदर होता है आपका ये, यहाँ पे इसको हम कह रहे होते हैं, यहाँ पे इसने बताया नहीं है, रेस्ट ऑपरेटर। इसी 3 डॉट को जब फंक्शन के अंदर यूज कर रहे होते हैं ना, कुछ इस तरीके से, जब ये एज ए आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे होते हैं, पैरामीटर यूज कर रहे होते हैं, तो उसको हम कह रहे होते हैं रेस्ट ऑपरेटर। और इसको हम कह रहे होते हैं, जब अरे के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब ये रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करता है, फर्ज करो हमने एक फंक्शन बनाया, वो क्या करता है, फंक्शन सम n1 n2 कंसोल लॉग n1 प्लस n2। अब ये काम क्या कर रहा है जी, लेट s इज इक्वल टू सम 6 7, कंसोल लॉग तो हो रहा है, बल्कि हमने चलाना ही है बस इसको, कंसोल लॉग इसके अंदर हो रहा है। तो आपका ये फंक्शन क्या करेगा, 2 रकमों को जमा कर देगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने 3 रकमों को जमा करना है, फिर कैसे करूंगा, मुझे इस फंक्शन को अपडेट करना पड़ेगा, जाके n3 भी लेना पड़ेगा, फिर मैं यहां पे करूंगा n3, ठीक है। अब ये 3 को भी जमा करेगा 22। अगर मुझे अब 2 को जमा करना है, एरर आ गया, क्योंकि तीसरी वैल्यू भी देनी है, क्योंकि यहां पे लाजमी है तीसरी। तो वो जमा करने जाता है, ये वेरिएबल ही होती है, तो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, शुरुआती वैल्यू। अगर हम एक वेरिएबल बनाएं लेट ए और उसको कोई वैल्यू ना दें, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। तो वो जमा करने जा रहा है अनडिफाइंड को इसके अंदर, तो अनडिफाइंड तो जमा होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, NaN आ जाता है, नॉट अ नंबर एरर।
ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि पॉसिबल नहीं है, उसके केस में NaN का एरर आता है। अब तो अगर फर्ज करो ये 3 थी, मैं चाह रहा हूं कि 4 का बनाऊं, फिर मैं चाह रहा हूं कि 5 का बनाऊं, सो ऑन चलता रहेगा ये। तो ये फंक्शन जो है ना मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं है, हुआ पावरफुल नहीं है। अब इसका हल क्या किया जाता है? इसका हल किया जाता है कुछ ऐसे, डॉट 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 NUMS कह देता हूं मैं इसको, नम्स कह देता हूं। वो था स्प्रेड ऑपरेटर, ये है रेस्ट ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा? ये बल्कि मैं इसका नाम रख देता हूं वॉल्स, मतलब वैल्यूज। ये क्या करेगा? अब ये फंक्शन को आप जितने भी आर्ग्यूमेंट दोगे वो आपको एज ए अरे जो है ना यहां पे मिलेंगे, अंदर मिलेंगे। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं। अब इसको ये जो था ना कंसोल डॉट लॉग वाल्स, डॉट डॉट नहीं लगाना, अब डॉट डॉट यहां पे लगाना है, यहां पे सिर्फ वाल्स जो भी इसका नाम था वो रख देना है। अब आप इसको जब कंसोल लॉग करोगे, मैं इसको चलाता हूं 5 और 7 को, तो आपके पास एक अरे बनती है। अभी हमने जमा नहीं किया, जस्ट हम ये इस ऑपरेटर को देख रहे हैं कि ये ऑपरेटर हमें क्या देता है। अब जितनी भी वैल्यूज डालते रहोगे ना इसमें, 9, 8, 7, जितनी भी वैल्यू डालोगे वो आपको एक अरे की शक्ल में अंदर मिल जाएंगी। अब देखो हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन एक ऑपरेटर यूज किया, स्प्रेड ऑपरेटर, सॉरी रेस्ट ऑपरेटर। वो क्या करता है? वो सारे जो इसको पास हो रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे एक अरे बना के हमें दे देता है। अब ये हमारा बड़ा एफिशिएंट हो गया। कैसे? अब हम सम करते हैं। अब मेरे पास अरे मिल रही है, मैं कहता हूँ लेट, कोई भी लूप लगा लेता हूँ इसके ऊपर, मैं फॉर ईच लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर वो लगा सकता हूँ, फॉर ईच लगा लें, या फॉर लूप लगा लें, फॉर लूप भी चल जाएगा। फॉर ईच लगाता हूँ मैं, लेट मैं कहता हूँ यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ वाल्स डॉट फॉर ईच, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे मुझे एक एक करके वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। कौन सी वैल्यूज़? कंसोल डॉट लॉग वी के अंदर आपको 1 दफ़ा 6, 1 दफ़ा 7, वो जो पास हो रही हैं सारी, किसकी बेस पे? इस वाल्स की बेस पे। वाल्स क्या बन गई? एक अरे बन गई। यानी जो यहाँ से पास किया जा रहा होगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट पास होंगे, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, वो सारे के सारे इस अरे की शक्ल में मुझे मिल लेंगे यहाँ पे। उसके ऊपर मैंने फॉर ईच लगाया और एक एक वैल्यू को अलग-अलग कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? जस्ट इनको सम कर लूँगा। टोटल, वो जो टोटल की वेरिएबल है, प्लस इक्वल वी, बस। और यहाँ पे ला के कंसोल डॉट लॉग कर दूँ मैं इसको टोटल को, तो वो आपका ये टोटल आपका 37। अब आप जितने मर्जी डालते रहो इसमें, 10, 8, 77। यानी ये 2 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो कि हमारे अब यूज़ होंगे। ये वाला कम यूज़ होता है, ठीक है, बहुत कम यूज़ होता है। जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें ये 2 ऑपरेटर देखें, फ़र्क क्या है? हमें ये जो है मोस्टली ऑब्जेक्ट में या अरे में यूज़ होता है, वहाँ पे ये कहला रहा होता है स्प्रेड ऑपरेटर। एलिमेंट्स के, अरे के एलिमेंट्स को हम दूसरी अरे के अंदर ला के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम ये मैनुअल भी लिख सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी होंगी, 1, 2, 5, 10, 20, हमें क्या पता। तो जब ये 3 डॉट्स लगा के अगर नाम लिखते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे पहले वो उनको उठाएगा, इधर कॉपी करेगा, फिर आगे वाले ये इसके साथ जोड़ देगा। तो एक नई अरे बन जाएगी जिसके अंदर 1, 2, 3 भी होगा पिछला, और 4, 5 भी होंगे, जो कि आउटपुट यहाँ पे आपको कंसोल लॉग में नजर आ रही है। इसी तरह चाहे वो स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, कता नजर ये नंबर ही नहीं होंगे। ये ऑपरेटर बस क्या करता है? एलिमेंट्स को वहां से कॉपी करता है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता है। और ये जो ऑपरेटर है आपका इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर करता है। मोस्टली ऑब्जेक्ट में इतना यूज नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट में भी यूज होगा, वैसे ये ऑब्जेक्ट में भी सेम ही काम कर रहा है। हम इसको भी यहाँ पे चला के देख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं ऐसे। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2
वैल्यूज कीज, इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, नेम और एज की। नीचे आए, हमने कहा लेट C1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट, तो यूजर कोमा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिटी, सिटी तो नहीं है ना, ठीक है, सिटी इसका हो गया लोथरा, ठीक है। अब इसको C1 को कंसोल डॉट लॉग C1 को मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ, तो देखो पीछे वाली भी आ गई दो वैल्यूज, ये नेम और एज, ये तरतीब ना अल्फा न्यूमेरिक हो जाती है बाद में। तो नेम और एज जो थी वो कौन सी थी, इसके वाली की, वो यहाँ पे आके पेस्ट हो गई, यानी इसने यहाँ से क्या किया, यहाँ से इन दो को कॉपी किया और इसमें ला के उसने पेस्ट कर दिया, बस ये काम कर रहा है। इस ऑपरेटर का काम बस यही है, उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इसी तरह अरे की एलिमेंट्स को कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद आगे हम अपना यूज कर लें, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अगर यहाँ पे जो चीज यहाँ पे मौजूद थी, अगर मैं वो करता, एज 30 कर देता, तो ये ओवरराइड हो जाती, पिछली जो एज 25 थी और आगे मैंने ये जो नया हम कर रहे थे वैल्यू, अगर तो की पड़ी होगी तो ओवरराइड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, नहीं होगी तो न्यू ऐड हो जाएगी। सिटी की नहीं थी तो न्यू ऐड हो गई, एज पहले से पड़ी थी वो अपडेट हो गई, ठीक है। ये है स्प्रेड ऑपरेटर, सेम इसी तरह अरे में काम करता है, सेम इसी तरह ऑब्जेक्ट में काम करता है। और दूसरा रेस्ट ऑपरेटर, आप फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स आप ले सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। पहले तो हमने n1 n2 था ना, दो ही ले रहे थे, फिर n3 किया, तीन ले रहे थे, लेकिन उसमें मसला ये था कि हम अगर तीसरा नहीं भेजते तो फंक्शन एरर दे रहा था हमें, फिर हमें थोड़ा सा लॉजिक इफ एल्स लगा के हमें सेटिंग करनी पड़ती। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर यूज कर लिया, और ये हमें एज ए अरे, जितने भी आर्ग्यूमेंट आप इसमें डालोगे वो आपको अरे की शक्ल में मिल जाते हैं। फिर उस अरे के ऊपर आप कोई भी लूप लगा के जो भी आपने काम करवाना, उससे सम करवाना, ज़रब करवाना, माइनस करवाना, जो भी करवाना आप काम करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स थे, चलें इसको पढ़ा रहने देते हैं। दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे आज, इसको मैं यहाँ